IS की मेमोरी में होता है। कैसे? क्योंकि सर एक क्वेश्चन इससे ये भी अराइज होता है, आपने कहा था कि हर एक इंडिविजुअल यूजर के लिए होता है, ठीक है। अब हमारे पास तो लाखों करोड़ों यूजर होंगे, तो वो IS हर एक के लिए क्यों मेंटेन करेगा? अगर क्लाइंट साइड पे होगा तो उसी से मेंटेन कर लेगा। क्लाइंट सर्वर तुमने कहाँ देखो बात सुनो, पैन ऑफ करो। तुम कैच किसको बोलते हो पता है? कुछ पहले एक ASPX पेज सुन रहे हो? अभी PSC को दिमाग से निकाल रहे हो, हैंडलर को दिमाग से निकाल रहे हो, तुम्हारी PS कंपाइल हो गई तो क्या बन गया? कहते ये क्या है? तो फिर कहाँ दिमाग है तुम्हारा? कहाँ दिमाग है? तुमने एक बना दी क्लास, उसे कंपाइल करके रख दी, उसकी बन गई EXC, वो क्या है? वो DLL है। अब तुम बार बार क्या करो, क्लास का बनाओगे ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करोगे, ये मत कहो बदतमीज कि हर रिक्वेस्ट पे फिर से नया DLL बनेगा या फिर से नया बनेगा। तो बेटे आप समझो कैच का व्हाट इज कैच? कैच का मतलब क्या समझते हो? एक ASPX पेज है, उसके पीछे CS है, तुमने रिक्वेस्ट करी पहली बार, बिल्कुल पहली बार रिक्वेस्ट, उसका बोलो क्या बन गया? DLL। ये बेटे क्या हो गया? सर्वर की मेमोरी में कैच हो गया, कैच, CACHE, कैच हो गया। और बार बार रिक्वेस्ट करोगे तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो फिर लेकिन सर एक क्वेश्चन इसमें, अब सुन, तुम रिक्वेस्ट कहां से कर रहे हो? फिर दिमाग खराब है तुम्हारा। रिक्वेस्ट कहां से कर रहे हो? परफेक्ट, ब्राउजर से। ब्राउजर के पास भी क्या मेमोरी है? समझ गए? चलो तुम एक पेज को रिक्वेस्ट करो, सर्वर के पास बन गया अंकल DLL। बहस करे कहाँ बनता है DLL? दिखा दो उसको। दिखा चुके हैं लाखों बार, कितनी बार दिखाओ? C ड्राइव, विंडोज, Microsoft.NET, कितनी बार देखेगा? फ्रेमवर्क 2.0, दिस। और ये क्या है? जो तुमने साइट खोली थी उसी की बनी फोल्डर है। देख लो, जितना हमने फाइल न्यू वेबसाइट खोला उसका बोलो क्या बना? फोल्डर बना। तो बेटे किसी फोल्डर को खोलो, देखना तुमको क्या मिलेगा, देखना क्या मिलेगा, देख कर क्या मिलेगा। ये कहाँ पे कैच है? अरे यार, IS की मेमोरी में कहा लो या सर्वर के हार्ड डिस्क में कहा लो, कैच है। अब ये मत करना हर रिक्वेस्ट पे एक नया DLL बनता है, हर रिक्वेस्ट पे एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। लो इसका भी प्रूफ देख लो। सक्सेना जो बोला बिल्कुल सही बोला, वो क्या बोला बताते हैं तुमको। कहाँ गया वो? JNIT लास्ट, लेकिन मॉडर्न ऑफ करो, ऑन करो, छोड़ दो आगे। तो फंडे इतने गोल क्यों है यार? सर पढ़ा नहीं लेकिन जो MSBN से पढ़ते हो ऐसे पढ़ाते हैं वो पढ़ी जाता है। तुमको बनाता हूँ, देखो आर्किटेक्चर यहाँ पे ASPX है, CS। फाइनली देख ASPX का बोलो क्या बना? क्लास बना,
अरे बोलो। ये कौन सा क्लास बना? कौन सा क्लास बना? कुछ नहीं बोलते जाके। पार्शल बन गया। और अंकल यहाँ भी क्या है? कंट्रोल सी मार दो, कंट्रोल V मारो। ये कब बनेगा? जब हैंडल पिक्चर में आएगा। जब तक एक्सटेंशन ASPX नहीं होगा, पढ़ाया कॉपी खोल के देख लो, पेज हैंडलर फैक्ट्री, तो वो कंपाइलेशन फेज कॉल नहीं करेगा और एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। आपने देख चुके हो वहां। तो इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। अब ASPX कहीं नहीं रहा, अब ASPX कहीं नहीं है बेटे। ये हो गया, इसको भी ऐसे कर दो। ये दिखाया तुम लोगों ने? दिखाया कि नहीं? नहीं दिखाया? नहीं दिखाया? लो करें। अब मैं क्या लिखूं? ASP.NET केस कोड लो। आज मैं सुबह किसी बैच को ये अंकल पढ़ाया है। अगर ये नहीं आया तो आपको ASP.NET क्या .NET का D तक नहीं आया। सुबह पढ़ाया। चलो हटाओ उसको, सुबह को छोड़ो। इसमें कहाँ क्लिक करूं मैं? बच के कहाँ जाएगा? पहले इस फिगर को समझो पहले। अगर ये फिगर समझ में आ गया ना, तो गधे आपकी डेली हर दिन जॉब है, हर दिन आपकी जॉब। देख क्या है इस फिगर में। जब बेटे हमने अंकल, जब हमने पहली बार .NET सीखी थी, तो अंकल हमारे ज़माने में सिंगल फाइल होते थे। सिंगल फाइल का अंकल मतलब ये था कि एक ASPX की क्लास बनती थी। आप देखो यहाँ ASPX की क्लास बनती थी। कब? रन टाइम, आफ्टर हैंडल, मान गए। और मतलब यहाँ PLC चली और उसका आउटपुट आ गया। ये मेरी क्लासिक ASP थी मेरे ज़माने की। जब आपकी ज़माने की बात आई तो ये फिगर आ रहा। इस फिगर में क्या देखो, तुम्हारे पास ASPX है, आपके पास CS है। आपको पता है ASPX और CS की कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर है तो डिफरेंट लैंग्वेज का है। दोनों को मिलाने के लिए एक आर्किटेक्चर बना। ASPX का बोलो क्या बना? पार्शल दिख रहा है तेरे को? ये बेटा कौन बनाया? पेज हैंडलर फैक्ट्री ने बनाया यार। कब? आपका एक्सटेंशन चेक होने के बाद। अब तक बेटे प्रोसेस रिक्वेस्ट कॉल नहीं हुआ है। प्रोसेस रिक्वेस्ट का मतलब क्या? कि तुम्हारा PLC स्टार्ट हो गया तो आपका ये पार्शल क्लास बना, और आपकी जो कोड बिहाइंड थी अंकल, वो ऑलरेडी किससे इनहेरिट हो रही थी? बोलो। पेज क्लास से। अगर पेज जो माई पेज दिख रहा है यहाँ पे, अब इस क्लास का नाम देख के है, सॉरी गलत बोल गए। ये कोड बिहाइंड है, ये बोलो क्या? पार्शल क्लास है। जितने आपने कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करा, वो सब कहाँ गया? बोलो ASPX के पार्शल क्लास में आ गया। देखा राम? और ये तुम्हारी बोलो कौन है? कोड बिहाइंड है। बेटा ये अब नहीं रहा राम, ये नहीं रहा, ये नहीं रहा। ये इसकी जगह बोलो कौन आ गया? ये आ गया। हाँ तो इसको देख और इसको देख। नहीं आया समझ? अरे मोटे आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे सर इसमें 3 क्लासें बन रही है। एक उसकी बनी, एक ASPX की, एक CS की, फिर उससे इनहेरिट होकर दोनों का एट्रीब्यूट आया। देख लो अंकल से जॉब वाले बच्चे हैं, सबने ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है। आया? आ गया सर, आ गया। ठीक है चलो। तो ASPX का ये क्या बन गया? बोलो पार्शल क्लास। और कोड बिहाइंड भी क्या है बेटा? पार्शल क्लास है। दोनों को एक करने के लिए एक और क्लास बनी,
दोनों भी आ गया। अब तक आपका PLC नहीं आया, क्यों? अब तक इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना, तो इवेंट ही नहीं आया, डेलीगेट ही नहीं आया। तो अभी तुम्हारी बेटी ये हो गई। अब ये जो दिख रहा है रेंडर, ये बनने के बाद अब इसको फिगर में नहीं दे रखा है, फिर बेवकूफ है, गधा मोटे। फिर क्या? अब क्या बना? DL बन गया DLL। और ये सर्वर की मेमोरी में क्या हो गया बोलो? कैच हो गया। अब इधर आ जाओ, अब इसको छोड़ दो। ये लिंक जिसने समझ लिया ना, इसका बेटे ये वाला पॉइंट यहां से लेकर ये आ गया वो। अंकल आप यहाँ से अगर पूरा पढ़ेंगे ना, यहाँ दिल खुश हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, when the page is compiled, ASP.NET generates a partial class based on the ASPX file. That class, this class is partial class. ओहो छोड़ो पढ़ लेना। अब अंकल देखिए, finally ASP.NET generates another class that inherits from the what? Partial class, जो generate हुआ, and this second generated class contain the code and the second सारे second हो गए, ठीक है? ये बन गया, हो गया। चलो अब आ जाओ, देखो एक कैच किसको बोलता है। 3 ब्राउजर है, इसने इसको रिक्वेस्ट किया, DLL बन चुकी है। DLL के पास क्या है? क्लास है। क्लास के पास क्या है? फंक्शन। बट वो फंक्शन बिना इवेंट का कॉल लाखों बार बोल चुके हैं, हजारों बार बोल चुके हैं। DLL के पास क्लास है, क्लास के पास फंक्शंस है, और कोई भी फंक्शन उस क्लास का बिना इवेंट का कॉल नहीं होगा। क्यों? कि इसकी बेस क्लास पेज है, ड्रामा है, 100 बार हो चुका है। चलो PLC तुम्हारी आई, रिक्वेस्ट पढ़ लिया, स्टार्ट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, PLC आई, लास्ट में क्या लिखा है? रेंडर। इसने क्या करा? जो आउटपुट थी उसको HTML में कन्वर्ट कर दिया। तो ब्राउजर के हार्ड डिस्क में, ब्राउजर के सिस्टम में HTML आ गई। तो HTML कहाँ पे कैच हो गया? ब्राउजर कैच हो गया। मतलब ये क्या हो गया? डिस्कनेक्टेड हो गया, मतलब स्टेटलेस हो गया। अरे बोलो यार, ठीक है? यही यूजर अगर 2 मिनट के बाद इसी पेज को रिक्वेस्ट करता, अब पेज कहाँ है बेटा? तो DLL है। पेज कहाँ है? वो तो DLL बन चुका है, ठीक है? फिर बेटे क्लास का बोलो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। आपको पता है हर रिक्वेस्ट पे क्या बनता है? क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर से बनेगा क्लास का ऑब्जेक्ट, फिर से डेलीगेट आएगा, फिर से इवेंट आएगा, फिर से PLC आएगा, फिर से बोलो क्या बनेगा? तो सर्वर बोल रहा है क्लाइंट को, यार मैंने तेरे हार्ड डिस्क में डाल दी HTML की फाइल, तो तुम्हें को रिक्वेस्ट दोबारा क्यों करता है? उसने कहा क्यों? मैंने तेरे को कैच दे दिया, कैच। तो बेटे सर्वर के पास कौन कैच है? DLL। और क्लाइंट के पास कौन कैच है? आउटपुट। नहीं है सर, नहीं है सर में। हाँ बोलो सर, मतलब दोनों जगह कैच बनता है। यस, दिमाग लगाओ ना। नहीं समझो, मत समझो, जाओ तो दीप्ति के रूम में जाओ, लेकिन एक फीस जमा कर दे, क्या होगा? एक कॉपी दीप्ति के रूम में, एक कॉपी तेरे पास। जो कॉपी दीप्ति के रूम में रखी है, जो CA के पास जाएगी बाद में, वो सर्वर साइड कैच है। और जो तेरे पास कॉपी तेरी मम्मी के पास है, पापा के पास गए, वो क्या बोलो? क्लाइंट साइड कैच है। डेटाबेस का टेबल क्या है बेटे? सर्वर साइड कैच है। और वही टेबल DS में आ गया तो बोल क्या हो गया? क्लाइंट साइड कैच ना हुआ। बट ये मत कहो सर्वर साइड कैच नहीं बनेगा। सुन यहाँ देख, अगर सर्वर साइड कैच नहीं बनेगा तो याद रखना,
क्लाइंट से कैच भी नहीं बनेगा। सर जैसे कि हमने फेसबुक को रिक्वेस्ट करा, ठीक है बेटे, सिंप्लीफाइड मीनिंग ऑफ कैच इज कॉल्ड आउटपुट। Catch means output. I have got a cache memory. Why? I can hold the output. जब सिस्टम लाते हो उसके कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हो, वहां लिखा होता है प्रोसेसर स्पीड, मदरबोर्ड, रैम और कैच मेमोरी लिखा होता है। बेटे कैच मेमोरी क्यों लिखा होता है? तो आउटपुट कहां पे स्टोर होंगे बोलो? कैच मेमोरी। अब देख, कैच मेमोरी कब नहीं होती अंकल? जब पूरी डीएल उठ के बोलो कहां आती? अगर सुनना अंकल, अगर पूरी डीएल उठ के क्लाइंट साइड पे आ गई, यही से मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है, सिल्वरलाइट आर्किटेक्चर। ये सिल्वरलाइट अंकल, जो उसको रिक्वेस्ट करा सबके पास क्या चली गई? डीएल चली गई। इसलिए ये सिल्वरलाइट ने पीएलसी खत्म कर दिया। सारे सिस्टम पे whomsoever, जिस क्लाइंट ने भी सिल्वरलाइट को रिक्वेस्ट करा, हर क्लाइंट के सिस्टम पे डीएल चली। अब साले उससे क्या होगा? तेरा लोकल एग्जीक्यूशन होगा, लोकल एग्जीक्यूशन होगा। क्या कमाल काम किया सिल्वरलाइट। उससे अप्रॉक्स, मेरे को तो नहीं पता, जो बोलते हैं लोग, अप्रॉक्स 13 टाइम्स 13 टाइम्स प्रोसेसिंग फास्ट हो गई। बट आपको मम्मी ने कहा बेटे मैं रोटी बना के तुमको आज नहीं खिलाऊंगा, हमने आटा गूंथ दिया है, तो लेके जा अपना आटा, अपने रोटी बना जा। जब डीएलएल उठ के आएगा क्लाइंट के पास तो नेटवर्क का ओवरहेड तो कम हो जाएगा, नेटवर्क का ओवरहेड कम हो जाएगा, लेकिन जब कैच आएगा मेरे क्लाइंट पे तो मतलब बेटे डीएलएल आएगा, सोर्स कोड तो नहीं आएगा ना मेरे भैया, मतलब क्या कर लेगा तो क्या कर लेगा? हम डेली आज सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं इतने सालों से, या विंडो एक्सपी या मिलेनियम विस्टा, क्या हो गया? तो प्राइवेसी ब्रेक भी आती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। वो सोर्स कोड रिलीज तो नहीं कर रहा है, वो क्या दे रहा है? बोलो डीएलएल दे रहा है, और डीएलएल साला कोई ब्रेक करके दिखा दे, सारे मशीन कोड में लिखा हुआ है। क्यों डीएलएल किस में लिखा? सी में लिखा हुआ डीएलएल, सी शार्प है, सी शार्प है। क्या देख लेगा उसमें? क्या मिल जाएगा? बस क्लास फंक्शन का नाम मिल जाएगा थोड़ा, उससे क्या होगा? सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा जैसे कैच मेंटेन होता है क्लाइंट साइड सर्वर साइड पे, क्लाइंट ने मान लीजिए फेसबुक पे रिक्वेस्ट करी, एक दिन में 50 बार खोला, ठीक है, हमने लॉगिन डाला तो वहीं से कैच से उठ के आ जाएगा जो ब्राउजर में पड़ा होता है HTML में। जब हमने डेटा डाल के भेज दिया तो यानी पहली बार तो कैच होगा, फिर उसके बाद पोस्ट होगा। यस। और हमने कोई डिफरेंट पेज खोला तो डायरेक्ट सर्वर पे रिक्वेस्ट जाता है। तो ये मैं पूछता हूँ कि ये मेंटेन कहाँ पे होता है और वो चेकिंग कैसे करता है? देख यार, ये पहली बार आई है कि नहीं? लास्ट टाइम तूने क्या पढ़ा? रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बेटे पहले ये चेक करता है IS, ये फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है कि पढ़ा चुके हैं यहाँ परसों वाली क्लास में। तो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट अगर है तो बिल्कुल क्या बोलो फ्रेश रिक्वेस्ट, उसके से बेटे क्या बन जाएगा बोलो डीएलएल। अब कोई भी यूजर कितनी बार भी रिक्वेस्ट करे, अब डीएलएल नहीं बनेगा बेटे। डीएलएल तभी बनेगा अगर प्रोग्रामर उस बीच में अपने डॉट ID के ऊपर कुछ चेंजेस कर दिया बोलो क्या क्लास में, तब से डिकम्पाइलेशन फेज में जाता है। समझ गया? तो याद रखना, सर्वर पे क्या कैच है? डीएलएल। क्लाइंट पे क्या कैच है? उस क्लास के फंक्शन का आउटपुट जो HTML फाइल में आया है। ठीक है? दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कितना आएगा? फिर से क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट। सर फिर ऑब्जेक्ट बनेगा तो सर्वर से लेगा, लेकिन सर कैच की क्या कैच अरे हाँ, मैं कहाँ फंसा दिया। सुनो एक मिनट, बड़े छोटे बच्चे हैं लोग यार, मैं दिखाता हूँ। आप इसको छोड़ो, आप मेरे आर्किटेक्चर पहले पढ़ो थोड़ा सा। एक आदमी एक ASP.NET है, एक CS से माओ लिखा हुआ संदीप, स्पेलिंग को छोड़ो।
और यहाँ पे क्या आ गया, संदीप आ गया, कहाँ पे कंट्रोल में आ गया, क्लाइंट के पास क्या आ गया, HTML की फाइल आ गई, तो बोलो क्या लिखा आ गया संदीप। अब वो क्या करेगा बोलो, यहीं से फाइल सेव एज कर लेगा। अरे बोलो यार, उसको आउटपुट कहाँ से मिली, लोकल कैच मेमोरी से मिली। मतलब मैं कैसे आज के डेट में अपना प्रिंट आउट देता हूँ उसका IRCTC का, उस पेज को सिलेक्ट करके ऊपर या मतलब प्रिंट का ऑप्शन होता है, तो बेटे किसका प्रिंट लिया, थोड़ा ASPX का प्रिंट लिया या उसके वेब पेज का प्रिंट लिया, उसके आउटपुट का प्रिंट लिया। अरे बोल यार, और जब तक डिस्कनेक्टेड नहीं होगा कैच नहीं बन सकता, बफरिंग जब तक बफरिंग नहीं होगा आपका कैच नहीं बनेगा। तो क्लाइंट किसका आउटपुट ले रहा है, अपने आउटपुट का ले रहा है। सुना गया सर, ये क्लाइंट साइड पे कहाँ पे मेंटेन होती है और सर्वर साइड पे? सर्वर साइड में IS की मेमोरी देखिए तुमने नहीं है IS में बोला, तो देख लीजिए ये HTML का पेज है वो अभी दिखाता हूँ। हिस्ट्री 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 कोई पूछता है तो क्या बोले, हिस्ट्री हिस्ट्री में यस नहीं, ये पूरे बेटे आ जाता कैच मेमोरी, यहाँ पे देखना। एक मिनट, अच्छा रुको का नहीं, देख क्या देखो। अब तुम जाओ अपने लैपटॉप में प्रेस, यहाँ सुनना, डिलीट करो सारा, डिलीट खाली कर दिया। अब जाके तुम yahoo.com का पहला पेज रिक्वेस्ट कर, देख क्या आएगा। यहाँ पे सेटिंग में जाएगा और व्यू फाइल्स में जाएगा, और तुमको इसने दे दिया है अप्रॉक्स, कहाँ गया, इसने डिस्क स्पेस साइज 1 GB है ना ये। अब तुम इंक्रीज कर सकते हो कैच मेमोरी, बट ये कहाँ से देख, अब देख यहाँ देखना, सी ड्राइव, यूजर्स, CSC, ऐप डेटा, लोकल, दिस, टेम्पोररी, इंटरनेट फाइल्स, सारे HTML फाइल। कैसे वो टाइम स्पेंड भी होता है, कितने दिन तक डिलीट नहीं करते क्या अगर पेज इन हिस्ट्री बड़ा नहीं करता, हाँ तो टाइम यूजर के अकॉर्डिंग। कितना अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो जरा बच्चा है, इतना ब्रिलियंट बच्चा है, तो अच्छा पढ़ता है। और सर IS को सर्वर साइड पे क्या होता है, DL बनता है। नहीं वो काम मेंटेन करते हैं हम लोग, ये दिखाया था, मोटे कहाँ का दिमाग चल रहा है अभी। तो जो टाइप तुम लोग कुछ पूछो यार। सर्वर पे DL है और क्लाइंट पे आउटपुट। और ये भी स्टेट मैनेजमेंट का पार्ट है ना, मतलब ही नहीं बनता, कैच नहीं है, सवाई ये आर्किटेक्चर है इसे। कैच का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब देखो लड़के ने अच्छा पॉइंट पकड़ा, इस लड़के ने पॉइंट क्या पकड़ा, गौरव ने, मतलब इसका पॉइंट देखिएगा, लड़के ने अच्छा पॉइंट पकड़ा। टूल्स में गया, ऑप्शन में गया, सेटिंग में गया, व्यू फाइल्स में गया। मत जाओ अंकल, यहाँ पे क्या लिखा, सेलेक्ट स्पेसिफाई हाउ मेनी डेज इंटरनेट एक्सप्लोरर शुड हैव दिस वेबसाइट यू हैव विजिटेड। पर अंकल प्रॉब्लम ये है, मेरा क्वेश्चन अलग है। आई वांट टू इम्प्लीमेंट इन अ कैच मोड इन ASP.NET। आई वांट टू इम्प्लीमेंट कैच इन ASP.NET। आई नो वेब पेज इज कैच्ड, आई नो वेब पेज इज कैच्ड। कहाँ पे कैच होगा, ये तो सर्वर में, या तो क्लाइंट में, या इन बिटवीन प्रॉक्सी के ऊपर, कहीं ना कहीं कैच जरूर होगा। आप जाके देखो मेरे सीडैक में क्या देखो, कहीं भी हर जगह जितने बड़े बड़े MNCs हैं, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप कौन सी साइट खोल रहे हैं उसको पता चल गया। वो डाल रहा है प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर, क्या डाल रखा है, प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर।
तो प्रॉक्सी से पता कर लेगा आप कौन सा लिंक खोल के बैठे हो। अंकल कैच तीन जगह बन सकता है, या तो सर्वर साइड पे, या तो क्लाइंट साइड पे, या प्रॉक्सी के बीच में। अब दिखाते हैं। अब ये लिखो, ये लिखो, वो थक जाएगा बिल्कुल, हाथ में हो जाएगा। बेटे इसको पढ़े हमें सबसे टफ पूरे डॉट के टॉपिक लगा। अब बेटे पीएससी में कुछ नहीं है, पता है सारे इवेंट्स याद करने हैं, और जब मैं स्टेजेस दिखा दिया आपको, यहाँ आपको परेशान कर देगा। मुझे इसमें इसको समझने में बहुत दिक्कत हुई। क्यों कि मेरी ओएस थोड़ी वीक थी, मतलब मैं उतना ओएस पढ़ता नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे किसका टॉपिक है? ओएस का टॉपिक। तो मुझे थोड़ा इसमें दिक्कत हुई था समझने में। अब उतना दिक्कत नहीं होता। अब देखो अंकल ठीक से देखिएगा। ASP.NET provide 3 primary forms of catch। पर अंकल ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं इसमें गलत पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ा रहा हूँ झंकार सर वाले बैच को। आप उसमें क्या देखें, पहले पेज की प्रोसेसिंग सिखाया, अब उनको पहले कैचिंग पढ़ाऊंगा, तब बोलो कहाँ पे आएंगे, बोलो पेज लाइफ साइकिल। ये बच्चे पहले मानते नहीं, चक्कर ही है। पहले पेज, देन पेज का आउटपुट, फिर बोलो पेज का बोलो कौन, इवेंट। बेटा सिलेबस अगर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का, पहले इंट्रोडक्शन टू ASPX है, आर्किटेक्चर ऑफ ASP.NET है, देन पेज प्रोसेसिंग मॉडल है, देन व्हाट यू हैव गॉट कैचिंग, देन पेज लाइफ साइकिल, देन स्टेट मैनेजमेंट। अब देखिए ASP.NET provides 3 primary forms of catching: page level catch, catching और यूजर कंट्रोल लेवल आउटपुट कैच और फ्रैगमेंट कैच। पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, थोड़ी फ्रैगमेंट कैच एंड ये सब। अंकल इतना अच्छा लिखा है, मैं इसको क्या बतलाऊं। लोकेशन देखो 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 ना, स्पेसिफाइज वेयर द आउटपुट शुड बी कैच्ड इफ स्पेसिफाइड must of any client डाउनस्ट्रीम कॉल। व्हाट क्या बोलते हैं इसको? डाउनस्ट्रीम कॉल, प्रॉक्सी। अरे सॉफ्टवेयर प्रॉक्सी यार। और नन कहीं नहीं, एंड सर्वर और 7। क्या लाइन लिखा है? जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर तुम कैसे पता लगाओगे कि यूजर पहली बार आ रहा है, दूसरी बार, तो वो तो कैसे पता लगे आपको, है ना? कैसे बेटा कितनी ऊपर से पढ़ा है, इस पोस्ट पे ये पहली बार रिक्वेस्ट है। इसका अंकल प्रिंट आउट होना चाहिए। अब आ जाओ, पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ चीजें आपको अपने पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ के लिए मास्टर की आवश्यकता। राम, ये बच्चे सारे समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात। सब कुछ आप मास्टर से क्लियर नहीं कर सकते। बड़ा फंडू लिंक था, कहाँ गया था? पता है माइक्रोसॉफ्ट बड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया अपने लिंक को, आजकल मिलता ही नहीं कुछ। 4.5 आने के चक्कर में ना सर, इसलिए करते हैं बार-बार हमको मेमोरी एलोकेट ना करना पड़े। इसके लिए कैचिंग जब अपने क्लाइंट साइड पे करते हैं। बेटे कैचिंग का सुनना क्या मतलब होता है यार? कैचिंग का मतलब ये होता है कि कोई काम तुम बार बार मत करो, एक बार उसको तुम क्या करो, कैच मेमोरी में डाल दो। तो डेटा सेट सपोर्ट्स कैच मेमोरी ना। तो डेटा सेट कहाँ बन रहा है? क्लाइंट साइड पे, और कर्सर कहाँ बन रहा है? सर्वर साइड पे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ पहले। इस टॉपिक का नाम क्या था?
रुक जाएगा वेट। मेन मतलब कैचिंग का यार, ये क्यों खुल गया कहा फिर? हाँ ठीक है, रुक जाओ। देखो देखो यार, देखो आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ बेटे। कैच का मतलब क्या होता है? कैच एक मेमोरी है जहाँ आपकी डेटा पड़ेगी। अब बेटा देखो, कैच अपन कैच नहीं मिला, कैचिंग मिला। कैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली यूज डेटा। इसलिए बोलते हैं यार अपना हिस्ट्री दिखा, अपना हिस्ट्री दिखा। लास्ट 7 डेज में हिस्ट्री दिखाओ, क्या देखो? तो डार्लिंग हिस्ट्री क्या है याद रखना। हिस्ट्री एक कैच मेमोरी है जो सर्वर, जो हार्ड डिस्क का स्पेस लेता है, देख लिया आपने। और उस कैच मेमोरी में क्या है? डेटा है। Usually that data is costly to generate for users. अरे तुम्हें पता नहीं याद नहीं, हम तो भूल भी गया। हमें याद है हम लोग गेहूं को लेकर आटा चक्की में जाके पिसवाते थे। अभी इनको पता नहीं, सालों ने देखा है, हमने तो देखा अपने बचपन में। तो गेहूं में आटा चक्की, क्या बोल रहा हूँ मैं, पता क्या बोल रहा हूँ मैं, आँख नहीं खोल रहा है, क्यों करे ना हंसता। तो आटा चक्की में गेहूं पिसवाते थे, हंसते करे। इसको छेने वाला बच्चा कहाँ गया? उसका मजाक उड़ाता कहाँ है वो? इसका मजाक कौन उड़ाता है? नहीं नहीं, ये नहीं उड़ाता है। तू कहाँ चला गया? ये मजाक करता है इससे। आइए ये पीछे कहाँ गया ये? मैं कल दोनों की कल आवाज सुन रहा था, इतनी हंसी आ रही थी। कहाँ गए? हाँ क्या दिक्कत है फिर? सर इसे दिक्कत है। मैं कल दोनों की बात सुन रहा था, कल या परसों। हाँ क्या हो फिर, क्या दिक्कत क्या है? हाथ होता है तो यही। ठीक है, तो आपने आटा को करवा के रख दिया घर के अंदर, वो क्या कैच नहीं है? तो जो बोरे में करवाया था वो क्या बोलो, एक मेमोरी है जहाँ आपकी बोल क्या डेटा पड़ी हुई है। सिंपल है यार। आप ले पढ़ रहे हैं ASP.NET और देख किसका प्रोग्राम, देख किसका प्रोग्राम, देख ले किसका प्रोग्राम। बोले बेटा कोई तुमको अगर बोले, सुनो यार, कोई तुमको बोले राइट ए प्रोग्राम इन ASP.NET फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ कैच मेमोरी, तो तू क्या लेगा? मुझे बोल क्या लेगा? डेटा सेट लेगा यार। उसके बाद देखो क्या किया, सुनो ना क्या किया, और उसको कहां पे डाल दिया? कैच में। नहीं ऐसा नहीं, खुश हो गया? नहीं ऐसा नहीं, डेटाबेस से टेबल लिया, डेटा सेट में डाला, और डेटा सेट को कहां पे डाल दिया? कैच में डाल दिया। जा खत्म कर। नहीं ऐसा नहीं, तो बेटा अब कैच में क्या आ गया? डेटा सेट आ गया। ये बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त अंकल को छोड़ के सारे टॉपिक 10+ के हैं, इसी में ज़्यादा बच्चे फंसते हैं कि तुम कैच कैसे इम्प्लीमेंट करोगे ASP.NET। वो क्वेश्चन इस बात क्या पूछना चाह रहा है? कैच के लोकेशन में, कैच की मेमोरी में एक डेटा सेट लाओ,
कर्सर की मेमोरी में एक टेबल लाओ और उसके ऊपर इटरेशन करो। नहीं है समझ में? अब ये प्रोग्राम सर OS में क्या होता है, OS जैसे कोई प्रोसेस RAM में लोड होती है तो नहीं बेटा नहीं, ये मैं तो दोनों नहीं चाहिए। जब बेटे मैंने MCA करा ना तो मैं 2-3 जगह इंटरव्यू दिया उन दिनों, तो मैं जब कैचिंग की बात उठे ना मैं OS की बात बोल दूँ, बंदा मेरे को कभी हाँ या ना कुछ बोले नहीं। मेरे को सीनियर ने गाइड किया, संदीप तुम जब डॉट की या जावा या किसी तुम सॉफ्टवेयर की इंटरव्यू दे रहे हो तो OS की बातें क्यों कर रहे हो? हर सॉफ्टवेयर की अपनी कैच मेमोरी है, तुम सॉफ्टवेयर के ऊपर जा रहे हो, तुम OS को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? तो मैं समझ नहीं पाता बंदा क्या पूछना चाह रहा है मेरे से। तो बेटी लिंक हमारे जमाने का है यार, ये हमारे जमाने का लिंक है बेटे, ये हमारे जमाने का लिंक है। देखेगा तू, डेट नहीं पूछ सकता है संदीप। 2000 की .NET और 2001 का पोस्ट किया, कैसे भूल जाऊं बेटे? ये प्रोग्राम में हर बार याद करके जाता था, मतलब इस प्रोग्राम को याद मतलब यही प्रोग्राम मैं बनाता था बार-बार जाकर इंटरव्यू में, और मेरे को कई लाइफ में दिक्कत नहीं होती। देखो देख क्या किया है, एक फंक्शन है रिटर्न करता है, बोलो कौन? डेटा सेट, और उसने कहाँ डाल दिया बोलो? अब बेटे मैं कैच मेमोरी से क्या उठा रहा हूँ? पूरी डेटा सेट। अब एक काम करो, एग्जाम्पल देखो, ये SPS है, ये CS है, एक और SPS है, एक और CS है, ठीक है? ये बेटा जो आपको मैं देता हूँ सब मेरे इंटरव्यू जमाने के हैं, उससे लेना है देने वाले चक्कर में। यहाँ ग्रिड व्यू है, यहाँ रिपीटर है, यहाँ डेटा लिस्ट है। मैंने ऐसा बना दिया, कुछ बना दिया। उसने कहा 3 टेबल है तेरे पास, सर है 3 अडेप्टर ली, कुछ भी ले दी, 3 बार फिल कराया, DS में आ गया, आ गया। इसे कहाँ लिखेंगे? वो कहाँ लिखेंगे? सर ऐसा है, ये तो क्लिक इवेंट पे लिख लो, ठीक है? ये अलग से क्लास ऐड कर लो। देख बेटा क्या लफड़ा, देख लफड़ा क्या है। हमने पब्लिक, मैं उस पर आ रहा हूँ, इस वक्त देखना चाहिए पब्लिक। आज तुम्हारा कंस्ट्रक्टर तुमको धोखा देगा, आज तुम्हारा कंस्ट्रक्टर तुमको धोखा देगा। और ये हमें को राजीव यादव ने सिखाया था। तो मेरी बड़ी गंदी ऐसी आदत थी, मैं उन दिनों हर संडे इंटरव्यू देता था, और जॉब कभी नहीं चेंज करी अंकल। एक हैबिट था इंटरव्यू देने का, और इंटरव्यू देने का हैबिट नहीं था, लोगों के मन में क्या चल रहा है क्वेश्चन के प्रति वो समझना था। हमने अपने लाइफ कैरियर में बस 3 जगह ही नौकरी करी, NIT, CSC और CDAC। हमने कहीं नौकरी और नहीं, और इंटरव्यू हजारों दिए उन दिनों। अब देखो इस क्वेश्चन का, कैसे मेरे को कंस्ट्रक्टर ने धोखा दिया। कंस्ट्रक्टर में ऐसा भूल सकता हूँ करेगी। ये हो गया, ले ली कनेक्शन, ले ली अडेप्टर, ले ली डेटा सेट, गधे में आ गया, मैं गधे ही बोलता हूँ गधे का। कंस्ट्रक्टर में आ गया, कनेक्शन की मेमोरी एलोकेट कर दी, DS की मेमोरी एलोकेट कर दी, हो गई। चलो बना फंक्शन पब्लिक, ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? वही एग्जाम्पल है, बट अंकल मैं क्या गलती करके आता था वो देख लो। कि मेरी PLC अच्छी थी, SM अच्छा था, आर्किटेक्चर अच्छा था, इसलिए सेकेंड लड़के को बोल रहा हूँ, बट मेरी कैचिंग थोड़ी पुअर थी कि मैंने नया कुंजी का .NET सीखा था, तो मैं कैचिंग एक्सप्लेन न कर पाऊँ कि मुझे OS से कैचिंग आता था। Adapter.fill, adapt.fill, लास्ट में क्या करा है? रिटर्न DS। अब तो पढ़ लोगे नो, लिखने में क्या मजा, बोलने में। रिटर्न DS करा दिया, हो गया। चलो आजा पहले वाले DS, न्यू डेटा सेट,
क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट, अरे बोल यार, डीएस में होल्ड करा दिया और पहला टेबल से बाइंड करा दिया, अरे बोलो, करा दिया। आ जाओ इधर आ जाओ, देख बेटे मैं तुमको कितना घुमा रहा हूँ, देख इससे बेटा मेरी पढ़ाई को अब समझ नहीं पाओगे मैं क्या चाहता हूँ कि हर टॉपिक से क्या बोलते इंटर लिंक। अब देख कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तुम उससे क्या पढ़ोगे यार, कहाँ फंस गए, अब यहाँ पे फंस गए। अब देखिए अंकल यहाँ क्या लिखा हुआ, मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से। अ न्यू स्टैंस of the web page class is created each time the page is posted. My God! अब क्या देखा दिया, अब जो पेज दोबारा रिक्वेस्ट करा, अरे बोलिए फिर से क्या बन गया बोलो, फिर से नया ऑब्जेक्ट बना, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्या यार, फिर से साला फिल हुआ, अरे बोल यार, फिर से रिटर्न डीएस हुआ, तो क्या फायदा हुआ कैच करके बंदर डेटा सेट में। और मैं गुरुग्राम कील से रिजेक्ट हो गया था, ज्वाइन नहीं करना था, आई वाज इन गुड जॉब इन सीडैक, यूं ही मैंने कहा ना बेटे बहुत गिरा है संदीप करण, तो ऊपर चढ़ा है, वो ज्यादा गिरा है और कम ऊपर चढ़ा है, तुम्हारा नहीं पता, तुम ऊपर चढ़ना चाहते हो बिना गिरे, मुझे नहीं पता, 100 बार गिरा है तो 1 बार चढ़ा है। तो तुम लोग को देखते हैं बिना परिश्रम का सब कुछ पाना, सर मुझे डाइजेस्ट नहीं होता अंकल। तो अब देखो इतना अच्छा क्वालिफिकेशन मेरी, इतनी अच्छी एजुकेशन, मेरा अब मार्क्स देख लो घर जाके, इतना सब कुछ, और मैं समझ नहीं पाया कि मुझे ये लाइन नहीं पता था कि न्यू स्टैंस, तो बेटी क्यों बात किया, उसी डीएलएल के बाद मैं घुमाए फिराए नहीं साले, वही लौट के आ गया, तो बोलो क्या बन गई डीएलएल, और हर रिक्वेस्ट पे उसकी बोले क्या बन रही है ऑब्जेक्ट, और तुमको डार्लिंग पता है हर रिक्वेस्ट पे अगर ऑब्जेक्ट बनेगी तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फायर होगा, बंदर कंस्ट्रक्टर फायर होगा, फिर से क्या होगा बोलो, तो क्या फायदा हुआ बंदर डीएस में रखने का। वो था मेरा महान राजीव यादव। इसलिए बेटे अच्छे संगत में रहे, सब कुछ लाइफ में भगवान ने दे दिया मुझे, अच्छे संगत में नहीं रहते हम आगे अच्छा बढ़ ही नहीं पाते, कुछ सब कुछ बेटे बेकार है, तेरा मकान कार घर गाड़ी सब बेकार। लोगों का अच्छा संगत, हमारा एक अंकल, लोगों का अच्छा संगत आपको हर चीज दे सकता है। अब बोल मैं क्या करूं, तो क्या करूं, एक काम कर बंदर, डीएस में आई ना, इस फंक्शन किसको दिया, डीएस को दिया, इसको डाल देगा, देख कहां पे, CACHGCTR, बोलो कौन, बोलो खत्म करो का, खत्म करो का, कहीं लिख दिया क्लिक इवेंट पे यार, अब डीएस कहाँ आ गई कैच में, अब ऑब्जेक्ट बने कंस्ट्रक्टर बने, मेरे दोबारा फिर कैच नहीं बनेगा कि वो जगह ऑक्यूपाइड हो चुका है। सर कितना ही मोहल्ला में मकान बन जाए कोई मेरे मकान को छेड़ेगा नहीं, क्यों, और ये मकान बन चुकी है मेरी। यहाँ से छोटा सा लाइन हम 3 से रिजेक्ट हो गए, अच्छी कंपनी थी नो डाउट, सारा कथा। और गुरु हर रिक्वेस्ट पे ये नया कैच, अगर हर रिक्वेस्ट पे फिर से कैच बनेगा, फिर कैच का मतलब क्या रह गया, तो हेवी ऑब्जेक्ट को कहां पे डाल दो, खत्म करो कहां, कि बेटे माइक्रोसॉफ्ट का लिंक जो आपको पढ़ाते हैं डेली वही लिंक,
वही सारा कनेक्शन, वही एडेप्टर और वही बोलो कौन डेटा सेट। आपने क्या सीखा कि एडेप्टर के द्वारा ये इसका नाम लेके डाउन में जाना, नाम बोलो कौन है एडेप्टर, ये डेली लिखता है संदीप करण, कनेक्शन एडेप्टर और सॉरी कनेक्शन एडेप्टर एंड बोलो कौन। अब याद करो पुरानी वाली क्लास, एडेप्टर से क्या बोलो क्वेरी पास फिल कराया और रिटर्न करा दिया, और जो रिटर्न कराया उसको कहां पे डाल दिया बोलो, क्या परफॉर्मेंस देगा आई कैनॉट टेल। However, this is not real or that different from the application. We essentially could accomplish exactly the same thing, but it gets interesting. इस आवाज की पूरी कहानी ये बेटा बाद में पढ़, इसे करा चुके किसी बैच में। ये आउटपुट कैच है यार, इसको संभाल कर इसका देने जॉब छोड़ दी यूएस माइक्रोसॉफ्ट। ये पहले माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बंदा था, इसमें 2004 में जॉब छोड़ दी। नहीं आर्टिकल अपडेट नहीं होता। अरे यार अब बताओ हैज का अपडेट हो सकता है बी में, तो बेटे दुनिया बदल जाए ये कैचिंग ना बदलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बदल सकता। अब सर को नया आएगा 4.5 फिर अभी मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अब बंद करें, बहुत हो गया अभी बस का नहीं, ये तो अभी खत्म हो गया ना कैचिंग, ठीक है। अरे बड़ा बहुत थक गया मैं। बहुत सारे बैकलॉग हैं उसको जाकर पूरा करो, कर्सर का पूरा प्रोग्राम बनाओ, यूजिंग के ऊपर प्रोग्राम दिया वो बनाओ, कर्सर को और ठीक करो यार प्रोग्राम हमारा। लिंक याद ना कहाँ पड़ा हुआ है, जल्दी लिंक मिलता ही नहीं मेरे। बेटे कहीं लिखा हुआ था कैचिंग 3 प्रकार के होते हैं, वो जरा पढ़ लेना ठीक से, बार बार ये बड़ा धोखेबाज टॉपिक है। आउटपुट कैच समझ गए, उस केस में आप बताओ ये क्या होगा, राउंड 3 बनेगी, फिर से नया बनेगा डेटा सेट। बेटा फिर से नया बनेगा ना डेटा सेट, फिर से नया कैच नहीं बनेगा। छोड़ दे यार, बाद में पूछना। आप कोई क्लास आज यस कल आपके बैच की क्लास 9:30 ASP डॉट स्टेट मैनेजमेंट है, पता है ना, जो मेरी बैच चलती है 3 से 5 ट्यूसडे थर्सडे। कल नहीं, पहले मुझे खत्म कर दो स्टेट मैनेजमेंट, पूरा वही स्टार्ट करना है यार। हाँ, कल आपके बैच की क्लास है स्टेट मैनेजमेंट की, नॉर्थ ईस्ट
क्लास हो गई सक्सेना तक की क्लास है वो डी बैच कर रहा हूँ का डी मैंने शुरू किया डी इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग क्या है? शाम को मैसेज होगा तो शाम को मैसेज आ कंप्लीट हो जाएगा ना वैसे फिर वो रह जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा अभी मैंने शुरू किया डी बैच उसकी कोई क्लास मिस नहीं